आपका स्वागत है कॉम्पिटेटिव मस्ती यूट्यूब चैनल पे। आज रीजनिंग का आज जो है आपका जीके जीएस का बउआ वैसा जो है सेशन लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं जो रेलवे ग्रुप डी में एग्जाम में ऐसे ही जाके टकरा जाएगा। पहला क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप है। तो नीचे आइएगा तो भारत और श्रीलंका यहाँ पर है और यहीं पे एक द्वीप है। यह द्वीप है रामेश्वरम द्वीप। कौन सा द्वीप है बउआ? रामेश्वरम द्वीप जो पैम्बन चैनल, कौन चैनल बउआ? पैम्बन चैनल से भारत से अलग होता है। और ये कौन से महासागर में है बउआ? तो ये हम लोग का बंगाल की खाड़ी वाला महासागर में चला जाता है। बोल रहा है कि लक्षद्वीप, रामेश्वरम द्वीप, नाद्रिका द्वीप, म्यांमार द्वीप। तो भारत और श्रीलंका के बीच में कौन द्वीप है बउआ? रामेश्वरम द्वीप है। यानी क्वेश्चन के अनुसार पहला का बी ऑप्शन सही है। इसके बाद बोल रहा है कि भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष प्रारंभ होती है। तो पहले जो है रिजर्व बैंक भी दूसरा मानता था, वो आपका जनवरी वाला मानता था, लेकिन अब रिजर्व बैंक भी चाहे हम लोग का वित्त मंत्रालय भी वो मानता है आराम से 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो है एक वित्तीय वर्ष मानता है। ऑप्शन 1 अप्रैल, 1 जनवरी, 1 मई, 1 नवंबर। तो हम लोग का वित्तीय वर्ष या लेखा वर्ष जो कितना का होता है बउआ? तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। शुरू कब से होता है? 1 अप्रैल से। आगे बोलता है किस देवता के लिए ऋग वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन है इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम। कौन सा शब्द हो जाएगा बउआ? तो इंद्र हो जाएगा। यानी तीसरा का ए ऑप्शन सही है। किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? ऑप्शन है आपका यांगत्से, वांगहो, साल्विन, आमुर। तो बात की जाए अगर बिहार का शोक का, तो हम लोग का होता है बिहार का शोक कोसी नदी होता है। और अगर बंगाल का शोक का बात किया जाए तो बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी होता है। और चीन का शोक जो है हांगहो नदी है। कौन नदी है? हांगहो नदी है। यानी चौथा का बी ऑप्शन सही है। इसके बाद बोल रहा है कि साधारण मशीन की जो क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है कार्य में, शक्ति में, किलोवाट में, इनमें से कोई नहीं। तो कार्य करने की दर जो होता है वह आपका शक्ति होता है। और मशीन का कार्य करने की दर से देखा जाएगा कि कितना इसमें शक्ति है। और शक्ति का मात्रक वाट होता है। और वाट को जो है बड़ा मात्रक क्या होता है बउआ? तो किलोवाट होता है। कौन होता है बउआ? किलोवाट होता है। ऑप्शन है आपका कार्य में, शक्ति में, किलोवाट में, इनमें से कोई नहीं। किस में मापा जाता है? किलोवाट एक मात्रक है। और 1 किलोवाट आप याद रखिएगा, 1 किलोवाट बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। इसके बाद बोल रहा है कि अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? रामानुज, श्री शंकराचार्य, माधवाचार्य, स्वामी विवेकानंद। तो अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक हम लोग का रामानुज थे। कौन थे बउआ? रामानुज थे। स्वामी विवेकानंद जो थे 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो में गए थे और यहीं पे भाषण दिए थे, मेरे प्यारे अमेरिका देश के भाइयों और बहनों। इसी से प्रसिद्ध हो गए थे। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार किस शासन काल में चलाया गया था? शाहजहां, शेरशाह सूरी, ईस्ट इंडिया कंपनी, राजिया बेगम। किसके रुपये का सिक्का किसके शासन में चला था बउआ? तो शेरशाह सूरी के शासन में चला था। और बात की जाए सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का, सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का कुषाणों ने चलवाया था। किसने चलवाया था बउआ? कुषाणों ने चलवाया था। क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का बी ऑप्शन सही है। समुद्र तट से समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग घेरे हुए है? तो समुद्र जो है पृथ्वी के 70% भाग पर क्या है बउआ? जल है। और वह जल जो है समुद्र का जल है। कौन जल है? समुद्र का जल है। ऑप्शन है 50%, 60%, 70%, 80%। सी ऑप्शन 70% जो खारे जल है। प्राचीन भारत के महान विधि निर्माता यानी आपका कानून के निर्माता को किसे माना जाता है? पाणिनि को। तो पाणिनि का एक अच्छा जो है किताब कौन है? अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। मनु है, कौटिल्य है, इनमें से कोई नहीं। कौन है बउआ? मनु है। कौटिल्य जो है राजनीतिक पर एक अपना ये पुस्तक लिखे हैं। वो पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। और कौटिल्य जो है आपके चंद्रगुप्त मौर्य का राजनीतिक गुरु थे। कौन थे? राजनीतिक गुरु थे कौटिल्य। आगे बोल रहा है फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से जुड़ा है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थे 38 गो नर्सों का एक जो है टीम बनाए थे और यह क्रीमियम
क्रीमियन युद्ध में, जो क्रीमियन युद्ध आपका चला कब से कब था, तो 1854 से 56 तक चला था। फ्रांस, रूस, इटली, इंग्लैंड और सार्डिनिया के विरुद्ध बीच में चला था। और इसमें जितना जो है ब्रिटिश सैनिक घायल हो जाते थे, उनको क्या करते थे, ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल अपनी टीम के साथ उनको सैनिक को उठाता था और पूरे अस्पताल में लाके देखभाल और उसका इलाज भी करते थे, इसीलिए वहाँ पे प्रसिद्ध हो गए थे। इसको लेडी विथ द लैंप भी कहा जाता है, लेडी विथ द लैंप भी कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। किससे संबंधित है, तो क्रीमियम युद्ध से संबंधित है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है, 25 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 43 किलोमीटर, 30 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो है उसके विषुवतीय व्यास से आपका कितना किलोमीटर कम है बउआ, है आपका 43 किलोमीटर कम है, 43 किलोमीटर कम है। आगे बोल रहा है कि एक्सरे का शोधक यानी जो इन्वेंट किया था, खोज किया था, वो कौन था, आइंस्टीन जो थे। आइंस्टीन E बराबर mc² यानी प्रकाश विद्युतीय प्रकाश प्रभाव का खोज किए थे। साथ में जो थे सापेक्षता सिद्धांत का भी खोजकर्ता कौन थे, आइंस्टीन थे। WH ब्रैज रोएंटगन जो है एक्सरे के खोजकर्ता है। हेनरी बैकुरल जो है रेडियोधर्मिता के खोजकर्ता हैं। यानी क्वेश्चन के अनुसार सी ऑप्शन सही है। आगे बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसे मार्स गैस या प्राकृतिक गैस कहते हैं, प्राकृतिक गैस कहते हैं, तो ये होता है आपका कौन होता है बउआ, मीथेन गैस होता है, जो सड़े गले पौधों से या कार्बनिक पदार्थ से बनता है। और ये मीथेन गैस का मुख्य स्रोत जो है धान का खेत होता है, धान का खेत होता है। इसी मीथेन को कंप्रेस्ड करके यानी संपीड़ित करके वाहन में डाला जाता है, तो वही कहलाता है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहलाता है। ऑप्शन है एथिलीन, ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण आपका मीथेन क्या होता है बउआ, मीथेन होता है। एथिलीन जो होता है ये पौधों में जो आपका ये फल लगे होते हैं उसी को फल के पकाने में एथिलीन गैस योगदान करता है। और उसको अगर प्राकृतिक रूप से न पका के कृत्रिम रूप से मतलब तोड़ के पकाएंगे तो वहाँ पे एसिटिलीन गैस चाहिए। ब्यूटेन और प्रोपेन जो है ये आपका ये LPG में होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस में होता है। भारतीय पटल पर आर्य लगभग डैश के बीच में उभरे थे। आर्य जो समाज है वह कितना के बीच में आए थे और बढ़िया से अपना योगदान दिए थे। 3000 से 2500 ईसा पूर्व, 3100 से 2400 ईसा पूर्व, 1500 से 200 ईसा पूर्व। कब से कब तक थे बउआ, 1500 से 200 ईसा पूर्व तक थे। और इसी की रक्षा के लिए 1875 में जो है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना भी की गई थी। रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस प्रदेश में है तथा यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गुजरात में है आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान जो बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में काला हिरण नहीं होगा, राजस्थान में रणथंभौर है जो आपका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बब्बर शेर रेहू में रहता है। गुजरात में जंगली गधा नहीं होगा, हम लोग का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। उसमें रहता कौन है, तो बब्बर शेर होता है। इसी प्रकार से अगर बात किया जाए आपका गिर में एशियाई शेर भी रहता है, गिर में एशियाई शेर रहता है। राजा जी जो नेशनल पार्क है उत्तराखंड में उसमें हाथी के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा जो असम में है वो एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन के अनुसार हम लोग का सी ऑप्शन सही है। विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना कौन है, आईफिल टावर। आईफिल टावर की बात किया जाए तो यह 330 मीटर है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा CN टावर का बात किया जाए तो ये 535 मीटर है। और कुतुब मीनार कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया था। तो ये सबसे ऊंचा कौन है अभी, CN टावर है जो कनाडा में है। आईफिल टावर और अब बहुत नीचे हो गया है जो फ्रांस के पेरिस में है। हालांकि पूछता है आपसे कि सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सा स्थान है जहाँ पे युद्ध किया जा सकता है, तो हम लोग का सियाचिन ग्लेशियर होता है। सियाचिन ग्लेशियर होता है जो काराकोरम श्रेणी में, हिमालय के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इसके बाद भारतीय संसद का नाम क्या है, बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है, जातीय संसद, मजलिस, पीपुल्स काउंसिल, आपका राष्ट्रीय असेंबली। तो बांग्लादेश का क्या होगा, जातीय संसद है। मजलिस जो है ईरान के संसद का नाम है। पीपुल्स कांग्रेस जो अमेरिकी कांग्रेस जो है आपका अमेरिका का है। पीपुल्स कांग्रेस अमेरिका का है। राष्ट्रीय असेंबली जो है, नेशनल असेंबली जो है आपका किसका है बउआ, पाकिस्तान का है। किसका है, पाकिस्तान का है। और आपसे बात किया जाए नेपाल का तो राष्ट्रीय पंचायत है।
नेपाल का जो संसद है उसको क्या कहते हैं बउआ? राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। क्वेश्चन के अनुसार ए ऑप्शन सही है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है और इससे जो है आपका रतौंधी हो जाता है। कौन रोग हो जाता है बउआ? रतौंधी हो जाता है। बोल रहा है कि विटामिन राइबोफ्लेविन जो है ये विटामिन B2 का नाम है और पायरिडॉक्सिन जो है विटामिन B6 का नाम है और टोकोफेरल जो है विटामिन ई का नाम है, जिससे नपुंसकता रोग हो जाता है। नपुंसकता रोग होता है तो विटामिन ई का टोकोफेरॉल है, जिससे रोग कौन होता है? नपुंसकता रोग। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहता था? हुमायूं, दारा शिकोह, बहादुर शाह जफर, अकबर। तो बात किया जाए अकबर का, तो अकबर में बीरबल, तानसेन, फैजी, ये सब बहुत बढ़िया बढ़िया जो है नवरत्न भी किस में रहा है? अकबर में रहा है। रोम जो है किस नदी के किनारे पर स्थित है? विस्टूला, इवान, राइन, टाइबर। किसके किनारे पर स्थित है? टाइबर नदी के किनारे पर। अल्फ्रेड नोबल बर्नहार्ड, जिसके नाम से प्रतिवर्ष नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, वे थे इंजीनियर थे, केमिस्ट से, और आपका ए और बी दोनों थे, डॉक्टर थे। क्या थे बउआ? इंजीनियर और केमिस्ट दोनों थे। इन्हीं ने 1932 में कौन सा ये रासायनिक पदार्थ का निर्माण किया था? तो डायनामाइट का निर्माण किसने किया था? आपका अल्फ्रेड नोबल ने किया था। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान है, अगर पूछेगा भार कितना होता है तो 1/6 होता है, लेकिन द्रव्यमान पूछ रहा है तो ये कितना होता है? 1/80 होता है। द्रव्यमान नहीं बदलता है, जबकि भार हर एक जगह पे बदलता रहता है। सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आपका दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया। तो सहारा मरुस्थल जो है आपका उत्तरी पश्चिमी अमेरिका में है। कहाँ? सहारा मरुस्थल जो है आपका कहाँ पर है बउआ? तो उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ पर है बउआ? उत्तरी अमेरिका में। यानी क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन सही है। त्वरण की इकाई होती है तो मीटर प्रति सेकेंड वेग की इकाई है या चाल की है? इसी में सेकेंड जोड़ देंगे, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हम लोग का? त्वरण का इकाई हो जाता है। केजी मीटर प्रति सेकेंड का बात किया जाए तो समवेग या आवेग का इकाई होता है। ठीक है, समवेग या आवेग का इकाई होता है। तो त्वरण मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी सी ऑप्शन सही है। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? तो कालाहारी रेगिस्तान जो है दक्षिणी पश्चिम में, उत्तरी अफ्रीका में, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में, दक्षिणी पश्चिमी एशिया में। कहाँ पर है बउआ? तो उत्तरी पश्चिमी अमेरिका में, यानी हम लोग का सी ऑप्शन सही है। रेड क्रॉस का संस्थापक कौन थे? इस रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है आपका जिनेवा में है। इसके अलावा विश्व व्यापार संगठन का जिनेवा में है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का जिनेवा में है, विश्व श्रम संगठन जिसको ILO कहते हैं वो भी जिनेवा में है, और विश्व बैंक या आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहाँ पर है? तो वाशिंगटन DC में है। वाशिंगटन DC में। जितना गरीब जो संस्था है वो आपका जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड का। जितना धनी वाला जो है वो अमेरिका में है। ठीक है, तो बोल रहा है कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? JH ड्यूट्रांट, बेडेन पॉवेल, ट्रिवेगी ली, फ्रेडरिक पॉसे। कौन है बउआ? JH ड्यूट्रांट। 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? फ्रांस व जर्मनी व ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस व इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया। किसके साथ लड़ा गया था? फ्रांस व इंग्लैंड के साथ। हम आशा करते हैं कि ये सेशन जो है आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। हम लोग फिर उपस्थित होते हैं नया सेशन लेकर, तब तक के लिए बने रहिए आप कॉम्पिटिटिव मस्ती बाय MR अंसारी पर।